स्कूल की एक ट्रिप, 3 पक्के दोस्त और बस मशहूर होने का एक छोटा सा सपना। क्या होगा अगर यही सपना एक भयानक मौत का कारण बन जाए? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, दोस्ती, नादानी और एक झील की जो बदला लेना चाहती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही गहरी काली रात से। हवा में ना एक अजीब सी शांति है और साथ ही आने वाले किसी खतरे का एहसास भी। चलिए देखते हैं इस रात के अंधेरे में क्या छुपा है। 3 दोस्त, एक झील और एक जानलेवा गलती। बस इन्हीं 3 चीजों ने उस रात को एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर ला दिया जहां से उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू हुआ कैसे? हुआ यूं कि स्कूल की बस अचानक से खराब हो गई और मजबूरन सारे स्टूडेंट्स को पास के ही एक सुनसान से होटल में रात गुजारनी पड़ी। और बस यहीं से उस खौफनाक रात की शुरुआत हुई। अपने होटल के कमरे की खिड़की से आयुष, अमन और रोहन को दूर एक झील चमकती हुई दिखी। उसे देखकर ना उन्हें पिछली स्कूल ट्रिप की एक भूली बिसरी कहानी याद आ गई और बस उनके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल ने जन्म लिया। उनका प्लान ना बहुत सिंपल था। होटल से चुपचाप निकलना है, उस झील पर जाके कुछ फोटोज लेनी है और फिर स्कूल के हीरो बनकर वापस लौटना है। पर उन्हें क्या पता था कि ये हीरो बनने का सपना उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बनने वाला है। और फिर वो निकल पड़े। तीनों दोस्त होटल से निकलकर उस अंधेरे घने जंगल की तरफ बढ़ने लगे। एक ऐसा जंगल जहां हर कदम के साथ रास्ता और भी ज्यादा उलझता जा रहा था। अब देखिए, होटल से तो झील बहुत पास लग रही थी, लेकिन जंगल का ये रास्ता, अरे ये तो जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी, फोन के सिग्नल भी चले गए और अब उन्हें समझ आ चुका था कि वो बुरी तरह से रास्ता भटक गए हैं। और ठीक उसी वक्त जैसे ही आयुष और अमन ने पीछे मुड़कर देखा, एक भयानक सच उनके सामने था। रोहन, जो अभी अभी उनके पीछे चल रहा था, वो गायब हो चुका था। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं, बस गायब। चारों तरफ घबराहट और सन्नाटा। और तभी उस खामोशी को एक अजीब सी आवाज ने तोड़ा, जैसे जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। और ये आवाज उन्हें एक ऐसी जगह ले गई जहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस दुनिया का नहीं लगता। दोस्त अब दोस्त नहीं रहा था, वो दुश्मन बन चुका था। उन्होंने देखा कि रोहन एक गड्ढा खोद रहा है। जब रोहन उनकी तरफ पलटा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल और एकदम काली थीं। उसने अमन को इतनी जोर से धक्का दिया कि उसमें किसी इंसान से कई गुना ज्यादा ताकत थी। और फिर वो खुद बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जैसे ही रोहन को होश आया, वो अमन की तरफ देखकर चीखने लगा। और जब डरे सहमे अमन ने अपना सिर उठाया तो उसकी आंखें भी रोहन की तरह पूरी तरह काली हो चुकी थीं। मतलब वो भयानक ताकत अब अमन के अंदर आ चुकी थी। अब अमन उस अजीब सी ताकत के काबू में जंगल में और अंदर की तरफ भागने लगा। उसका पीछा करते करते आयुष और रोहन एक पुराने टूटे फूटे घर के पास जा पहुंचे, बिल्कुल वीरान। उस खंडहर के अंदर जो उन्होंने देखा वो सच में दिल दहला देने वाला था। अमन बेहोश था और हवा में लटका हुआ था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे पकड़े हुए हो। और फिर वो सामने आई, एक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा इतना भयानक था कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। रात की तरह काली आंखें, ढीली ढाली लटकती हुई चमड़ी और बिखरे हुए सफेद बाल। और वो अमन से कुछ कह रही थी। जैसे ही आयुष और रोहन ने वहां से भागना चाहा, उस बूढ़ी औरत ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। और कैसे? वो किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। ये नज़ारा देखकर तो जैसे उनकी जान ही निकल गई। अब घबराहट में वो बस भाग रहे थे और भागते भागते अनजाने में वो उसी झील के किनारे पहुंच गए जिसकी तलाश में ये सब शुरू हुआ था। और यहीं झील का खूनी राज उनके सामने आने वाला था। भागते हुए आयुष और रोहन का पैर फिसला और धड़ाम से दोनों झील में जा गिरे। पर ये कोई नॉर्मल डूबना नहीं था। उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि कोई चीज, कोई शक्ति उन्हें पानी के अंदर खींच रही है। आयुष ने जैसे तैसे खुद को बचाया और झील से बाहर निकल आया।
लेकिन वो अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त रोहन को डूबता हुआ देखता रहा और कुछ नहीं कर पाया। यह सदमा इतना गहरा था कि वो वहीं बेहोश हो गया। जब आयुष की आंख खुली तो उसने खुद को वापस अपने होटल के कमरे में पाया। खिड़की के बाहर पुलिस की गाड़ियां थीं और जमीन पर सफेद चादर से ढकी 2 लाशें रखी थीं, अमन और रोहन की। तो आखिर ये सब हुआ क्यों था? वहां के लोग बताते हैं कि सालों पहले उस जंगल के घर में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी शांति से, लेकिन कुछ गांव वालों ने उसका घर छीनने के लिए उसे बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। कहते हैं तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। काश अगर उन तीनों दोस्तों को इस कहानी के बारे में पता होता तो शायद आज आयुष के साथ रोहन और अमन भी जिंदा होते। पर सवाल ये है कि क्या एक छोटी सी नादानी की सजा इतनी बड़ी हो सकती है?